बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने के बाद हम अपनी यात्रा के 7वें दिन यानी निकले जीण माता के दर्शन करने के लिए। और हमारा ये सफ़र सीकर जिले यानी कि राजस्थान की शिक्षा नगरी तक होने वाला था। जैसे ही हम आगे निकले, सबसे पहले हमें खाटू श्याम जी का बाजार नजर आया, फिर बोर्ड नजर आया सीकर और सालासर जी की तरफ जाने का। सालासर महाराज हम बाद में जाएंगे, पहले हमारी डेस्टिनेशन है जीण माता और जीण माता के बाद हम जाएंगे सीकर। आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये ग्रामीण इलाकों की है। जैसे हम बस से बाहर निकले तो आसपास के गांव कुछ इस तरह हैं। बीच बीच में कुछ गांव मिले और बीच बीच में कई सारी सूनी गलियां भी मिली। आपको जीण माता के बारे में बता दें कि जीण माता पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल की कुलदेवी जी भी हैं। ये जानकारी हमें यहाँ के पुजारियों ने दी, जिसे हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। जैसे ही हम खाटू श्याम मंदिर के दर्शन करने के बाद अगली सुबह बाहर निकले तो हमें एक आलोद गांव मिला और आलोद गांव से थोड़ा सा आगे चलकर एक टर्न आता है जो कि अब हमें ले जाएगा जीण माता मंदिर की तरफ। तो हमारी अगली डेस्टिनेशन होने वाली है जीण माता मंदिर। धूप धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और हम ग्रामीण इलाकों से अपनी छोटी नंदी को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे थे। हमारे लिए ये यात्रा का 7वां दिन था, तो हम अब अपनी साइकिल चलाने की हैबिट से यूज्ड टू हो चुके थे। हम कई सारे ग्रामीण इलाकों से गुजरे जहाँ पर हमें कहीं हरे भरे खेत तो कहीं मार्च के महीने में तपती गर्मी नजर आई। फिर आगे चलकर हमें मिला गणोड़ा गांव। गणोड़ा गांव से निकलने के बाद हमने रास्ता पूछकर आगे बढ़े, जिन्होंने हमें बताया कि आगे से टर्न लेकर जाना है जीण माता के मंदिर। हम आगे बढ़ ही रहे थे कि फिर हमें मिला ये ऊँटों का झुंड, जिसे देखकर हम समझ गए कि भैया अपन राजस्थान में है, क्योंकि राजस्थान का जो मेन डेजर्ट का जहाज है वो ऊँट को ही कहा जाता है। और फिर इन ऊँट वाले भैया से राम राम दुआ सलाम हुई और हम अपने सफर में लगातार आगे बढ़ते रहे। साइकिल चलाते चलाते हम थक गए थे, लेकिन फिर उम्मीद की किरण की तरह हमें दूर से दिखा वो पहाड़ जहाँ पर जीण माता विराजमान थी। और उस पहाड़ को देखकर ही हम एकदम खुश हो गए और हमारी हिम्मत भी बढ़ गई कि बस अब जीण माता के हम नज़दीक ही पहुँचने वाले हैं। जीण माता मंदिर पहुँचने पर हमें ये आसपास की दुकानें और एक गलियारा देखने को मिला, जहाँ से भक्त माता के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। जीण माता यहाँ के क्षेत्रीय लोगों में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और ऐसी मान्यता है कि अपने भक्तों की हर मुराद को पूरा करते हैं जो इनमें आस्था रखते हैं। मंदिर के मेन गेट पर पहुंचने के बाद फिर हमें दिखी वो जगह जहां पर जीण माता ने बैठकर तपस्या की थी। आप देखिए, आपको ऊपर 3 पालकी नजर आ रही होंगी जहां पर रोपवे के जरिए जाया जा सकता है। पुजारी के मुताबिक यहीं पर जीण माता ने तपस्या की थी और उसी तप से उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी। स्थानीय लोगों में जीण माता और उनके भाई हर्ष यानी कि हर्षनाथ जी की कहानी काफी ज्यादा प्रचलित है, जिसके बारे में हमें मंदिर की पूजा सेवा करने वाले पुजारियों ने बताया। हजारों सालों पहले का इतिहास ये है कि हजारों सालों पहले एक राजा थे गंगो सिंह जी, उनकी रानी थी रानी पद्मावती। उन दोनों में आपस में प्रेम हुआ, फिर उनकी शादी हुई। तो वो लोहागढ़ यहाँ से 29 किलोमीटर एक गांव है, वहाँ पे वो तपस्या करते थे। कुछ सालों बाद में उनका विवाह हुआ। विवाह के बाद में उनके संतान भी हुई। संतान की प्राप्ति से उन्होंने ब्रह्मा जी से अवतार लिया। ब्रह्मा जी से अवतार लेने के बाद में 14 साल बाद में विवाह की उनके संतान की प्राप्ति हुई। तो उनके 2 बच्चे हुए, जिसमें एक का नाम जीण और एक का नाम हर्ष था। हर्ष 1 साल बड़ा था, जीण माता 1 साल छोटी थी। तो हर्ष और जीण भाई बहन थे। फिर महाराजा गंगो सिंह जी का निधन हो गया। फिर जीण माता और हर्ष अपने घर से अलग रहने लग गए। फिर जीण माता और हर्ष का जो भाई बहन का प्रेम था वो आगे बढ़ने लगे। अब धीरे धीरे व्यवहारिक जीवन में वो भूलने लगे। फिर माता जी के भाई की शादी हुई। शादी के बाद में वो आपको पता है कि भाई राजस्थान में वो प्रथा चलती है कि ननद भौजाई की लड़ाई वाली, तो वो ही लड़ाई इन दोनों के बीच में थी। उन दोनों में भाई फंस गया था कि भाई मैं किसको मानूं बीच में। तो उसने अपनी बहन का पानी का घड़ा पहले नहीं उतारा और उसका अपनी वाइफ का घड़ा पहले उतार लिया। तो फिर उस चक्कर में घर से रूठ के चली गई जीण माता। यहाँ पे जयंती माता का स्थान था। जीण माता ने तपस्या करी, तो फिर हर्ष भी अपने घर से आ गया, उसने भी तपस्या करी। तो 2 पहाड़ पीछे का हर्षनाथ का मंदिर बना,
2 पहाड़ आगे जीन माता जी का मंदिर बना। वो ऊपर जो 452 सीढ़ी है वहाँ पे पैदल शिखर माता है, वहाँ माता ने तपस्या करी थी। फिर यहाँ जयंती माता थी कुंवारी कन्या, तो उसके अंदर आकर माता सम्मिलित हो गई। फिर यहाँ इतिहास चलने लग गया, फिर लाखों लोगों की मनौतियां पूरी होने लगी। जो अपने भारत के पूर्व राष्ट्रपति थी प्रतिभादेवी पाटिल, उनकी कुलदेवी जीन माता, वो भी यहाँ आते हैं। और अग्रवाल शेखावाटी की जो बनी है, बामण, मीणा, गुजर, आदिवासी सूचित जनजाति, उनकी कुलदेवी है जीन माता। उनके जात, जडूले, विवाह, पंजीकरण सारे यही होते हैं जीन माता में। और यहाँ मतलब एक सोंडा का परिवार है, वो यहाँ पूजा करता है, पूजा सेवा वही करता है। जीन माता के दर्शन करने के बाद और उनका आशीर्वाद लेने के बाद हम निकल पड़े आगे, जहाँ पर हमें तंबाकूपुरा गांव मिला। अब हमारी आगे की जो जर्नी होने वाली थी वो होने वाली थी सीकर तक, यानी कि हमें आज शाम तक सीकर जिला पहुँचना था। हम अपने शानदार सफ़र पर आगे निकल ही रहे थे कि फिर हमारी छोटी नंदी हमसे रूठ गई। जी हाँ, दरअसल हमारी साइकिल की चेन खराब हो गई, जिसके बाद हम थोड़ा सा डर गए, क्योंकि तेज़ धूप में ना तो इधर से कोई व्यक्ति आ रहा था और ना उधर से। जैसे तैसे हमने चेन को चढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन हमारी समझ में नहीं आया, क्योंकि हमारी साइकिल गियर वाली है। उसके बाद हमने दिल्ली अपने एक दोस्त को फ़ोन किया जो कि साइकिलिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, और उनके सजेशन के बाद और उनको वीडियो कॉल करके हमने अपनी साइकिल की चेन चढ़ा दी। हालांकि इस दौरान हमें अपने हाथ काले करने पड़े, लेकिन फाइनली जब साइकिल की चेन ठीक हो गई तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और हमारा मायूस हुआ चेहरा फिर से खिल गया और हम आगे बढ़ गए। धीरे धीरे शाम होने लगी थी और हम भी अपनी मंजिल के करीब थे। सीकर यहाँ से 16 किलोमीटर दूर बचा था। फिर रास्ते में हमें मिले कुछ हमारे नए दोस्त, जिन्होंने हमारे साथ सेल्फी लेने की इच्छा जाहिर की और हमारी साइकिल को भी चलाने की इच्छा जताई। भैया जर्नी कर रहे दिल्ली से, तो बीच में मिले तो हमने रोक लिया और साइकिल चला के देख लिए। हमारे दोस्त काफ़ी देर तक हमसे बात करते रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, और इन्होंने फिर हमारे पीछे लगी 21,000 किलोमीटर की प्लेट देखी और हमसे कहा बेस्ट ऑफ लक। थोड़ी देर बाद हम राजस्थान की शिक्षा की नगरी यानी कि सीकर जिले में पहुंच गए। आपको बता दें कि सीकर राजस्थान का सबसे ज़्यादा शिक्षित जिला है और यहाँ पर कई छात्र पढ़ाई लिखाई करते हैं और बेहतर परिणाम भी लेते हैं, और यहीं के लोग सबसे ज़्यादा नौकरियां भी पाते हैं। सीकर शहर के अंदर एक सिद्धपीठ बालाजी धाम भी है, जो कि अब शाम हो चुकी थी और हमने इस दौरान शहर घूमा और फिर खाना पीना खाकर हमने रात्रि विश्राम सीकर जिले में ही कर लिया। अब आगे की यात्रा आप अगले एपिसोड में देखिए।